टूटते झूले की लटकती रस्सी, well, पुराने मंदिर के डगमगाते पिलर, well, सामियाने की आखिरी दरी। well. लीडर है इन सबका तू। एक्सक्यूज मी मैडम, एसी ठंडा नहीं करता। तो मैं के एसी मैकेनिक हूँ जो एसी के कंपार्टमेंट में कतई घुस के उसके मैं जाले साफ करूं, पिजन फेदर्स निकाल के कतई मरम्मत करूं, मैं एसी न चलवाऊं। नहीं नहीं मैडम, आप समझी नहीं। ना तो समझाओ। तुमने किसके खिलाफ लिखानी है FIR इज द? मैं हूँ चौकी का अक्षय कुमार इज द। अरे नहीं नहीं दादाजी, मुझे कोई FIR नहीं लिखवानी है। नहीं तो यहाँ क्या परचेजिंग करने आया, मार्केटिंग, अपनी वेजिटेबल शॉपिंग, मछली मार्केट हो रहा हो? नहीं नहीं मैडम, दरअसल बात यह है कि मुझे सिर्फ ये पूछना है कि अगर कोई किसी की जेब काट ले तो उसे कितनी सजा हो सकती है। क्यों, किसने काटी थारी जेब? नहीं नहीं मैडम, मेरी जेब किसी ने नहीं काटी, मुझे तो बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए। बताओ, पूछताछ केंद्र हो रहा है यो। 2 महीने की लगेगी, और अगर मन ने शकल पसंद ना आई तो हो सके कि मैं 6 महीने के डाल दूं अंदर। थैंक यू, थैंक यू। थारे से भी हैं बड़े वाले। well. चाय नहीं चाहिए चमचे। सर, कैसे आना हुआ? हाँ मिस्टर चौटाला, कल मंत्री जी के साथ मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई और उन्होंने आपको सस्पेंड कर दिया। तुम तो यही चाहते हो ना कि मैं सस्पेंड हो जाऊं। लगाइए इसके मुंह पे, लगाइए एक चांटा इसके मुंह के ऊपर। इस थप्पड़ की गूंज आपको पूरे घर में सुनाई देगी जीजू। अब दीदी हिसाब करेंगे। Shut up! हाँ तो मिस चौटाला, मैं मंत्री जी के सामने कुछ ज्यादा ही बोल गया। मैंने उनसे कहा कि रावणपुर के अंदर क्राइम एकदम खत्म हो चुका है। Oh my God, what a rubbish! अंग्रेज की औलाद। well. हाँ वैसे मिस चौटाला, मंत्री जी खुद यहाँ पे 1-2 दिन के बाद दौरे पे आने वाले हैं और मैं चाहता हूं कि लॉकअप के अंदर कोई भी मुजरिम कैद नहीं होना चाहिए, यानी लॉकअप एकदम खाली नजर आना चाहिए। नहीं सर, लेकिन यो कैसे लाजमी है अपना? मैं तो आए दिन ठूसा करे हूँ लोगों ने लॉकअप में। वैसे 2-4 दिन की बात है, लॉकअप खाली रखिए, उसके बाद जिसे भी अरेस्ट करना चाहती हैं आप उसे अरेस्ट कर दीजिए। और ये मेरे ऑर्डर्स। Well, order is the, border is the. यस। ठीक है सर, अगर ऐसी बात है तो आप निश्चिंत रहिए, आपका आर्डर माना जाएगा और मैं 2-3 दिन तक किसी ने अरेस्ट ना करूंगी सर। थैंक यू वेरी मच मिस चौटाला। ओके, चलता हूँ मिस चौटाला। सर कितना मारता है मैं तुमको, कितना मारता है? अरे मैं Wait, अरे प्रॉमिस करता हूं हम नहीं करेंगे। 1 मिनट। नो चीटिंग, हिलना नहीं, हमारी मम्मी का फोन है, बात करना है। हेलो मम्मी, प्रणाम। बताइए कैसे फोन किया? लड्डू बेटा, शाम को आते वक्त ना आधा किलो भिंडी लेते आना। हम मम्मी आते वक्त हम भिंडी लेकर आएंगे। ओके। तुझे भिंडी पसंद है ना? आज मैं तेरे लिए भरवा भिंडी बनवाऊंगी। क्या बात करी मम्मी, आप हमारे लिए भरवा भिंडी बनाएगी? वो तो हमारी फेवरेट। अरे आपके हाथ की तो भरवा भिंडी फेवरेट। अच्छा चल हट। नहीं मम्मी आपको नहीं, सॉरी, नहीं खाना नहीं पका रहे, काम कर रहे हैं। अच्छा हम बाद में फोन करते हैं आपको। बाय बेटा। ओके बाय। ओह सर, भरवा भिंडी बन रही है आज तो किसी के लिए। हमारे लिए मिस चौटाला
अरे मम्मी के हाथ की भरवा भिंडी इतनी टेस्टी होती है, इतनी, क्या बताएं आपको कितनी। अच्छा सुनिए, आपको तो भरवा भिंडी बनाने आती है ना? हाय दया। नहीं सर, मन्ने तो बनाना ना आवे। ऐसे क्या कर रही है मिस चौटाला, तो हमारा क्या होगा ना? है जी? नहीं, हमारा मतलब है कि मम्मी गांव चली गई तो हमारे लिए भरवा भिंडी कौन बनाएगा? आपको भी नहीं आता है तो आप समझ रही है ना हम क्या कह रहे हैं? सब समझ में आ रहा सर, मन्ने सब। तो कैसे रहे बे? मैं चौटाला, ये टोनी कोरलियोनी है, हमारे इलाके में ना हफ्ता वसूली करा था, हम पकड़ के लेकर आ गए ऐसे। मैडम हम कान पकड़ते हैं, अभी आज के बाद कभी हफ्ता वसूल नहीं करेगा। नेवर इन माय लाइफ, नेवर, लास्ट टाइम। What man Tony? What you doing man Tony? Why you doing all this man? What you go and bake cookies no man? What you doing? Next time you won't do? नो। You promise me? यस मैम। Okay man, go say hi to Uncle Blasio. यस मैम। Yes. बाय, थैंक यू। बाय सर। बाय बाय, सी यू। अबे अबे चौटाला क्या कर रही है आप? इतने मुश्किल से हम शैतान जैसे इंसान को पकड़ के लगे, आपने जाने दिया ऐसे? कमिश्नर साहब का ऑर्डर है सर। यू आर सो फॉरगेटफुल सर। सर कमिश्नर साहब ने क्या कहा कि भाई 2-3 दिन तक कोई क्रिमिनल को हम अरेस्ट नहीं करेंगे, लॉकअप में कोई नहीं दिखना चाहिए, तो फॉलो तो करना पड़ेगा ना सर ऑर्डर। ओ बेचारा। ओहो सर, सर आप निराश ना हो सर, मैं टोनी को, उसकी फैमिली को अच्छे से जानती हूँ सर। काफी रेप्यूटेड फैमिली है स्मगलरों की। मैं जब आप कहेंगे तब मैं पिकअप करके ले आऊंगी उसको, कोई बात ना है ऐसी। मम्मी जी मुझे चिकाएंगे तुझे आज। चल चल। क्यों 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 इस बाली उम्र में सलाम कर रहा? वेल मॉम, शी इज आटा इज द, जिसने मेरी जेब काट के किया मेरा घाटा इज द। भाई घाटा तो इसी का हुआ होगा, कंगले की जेब काटी है, मिला कुछ होगा नहीं, पकड़ा लग गया। वेल करेक्ट है। क्या कर दिया, जेब काट लिए? हाँ हाँ मैडम, मैंने इनकी जेब काटी है। प्लीज प्लीज मैडम प्लीज, आप मुझे हवालात में बंद कीजिए, एसी ठंडा नहीं करता। देखो ऐसा है कि आई अप्रिशिएट द जेस्चर। ये जो तुमने जो है इकबाल जुर्म करके जो पश्चाताप दिखाया है, इसी वजह से आई लेट यू फ्री, यू आर अ फ्री मैन, जाओ निकल जाओ। एक्सक्यूज मी मैडम, मुझे कोई पश्चाताप नहीं है। मैं कहता हूं कि आप मुझे अरेस्ट कीजिए, हवालात में डालिए। मैं तो कहता हूं कि आप मुझे 2 महीने के लिए जेल भेजिए। अरे फर्स्ट टाइम काटी है ना, तो ऐसे फर्स्ट टाइम में फिर हम रिकॉर्ड बना दें, तुम्हारा पुलिस रिकॉर्ड बता, अच्छा लगता है? और पहली गलती तो शैतान भी माफ कर देवे, तो वी आर तो गुड नेचर पीपल ना। नहीं, एक रेपुटेशन हमारी भी बाहर है कि अच्छे नेचर की है। नहीं, अपना भी खराब मत करो, हमारा भी बढ़िया रहने दो, जाओ तुम। मैडम मैं कह रहा हूं, मैंने जेब काटी है काटी है काटी है काटी है। मैं ना खुद ही जाके बंद हो रहा हूं, मैं जा रहा हूं मैडम। मैं अपने आप को बंद कर रहा हूं अंदर, मैं नहीं जाऊंगा मैडम, मैं नहीं जाऊंगा। धरती इधर से उधर हो जाए, मैं नहीं जाऊंगा मैडम। मैडम चल, मैडम मैं नहीं जाऊंगा मैडम, मैं कुछ भी हो जाए मैडम, मैं नहीं जाऊंगा। कुछ भी हो जाए मैडम, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से मैडम। ओए होए 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 होए। मैडम काय को अंडरस्टैंड नहीं कर लो। मैडम काय को अंडरस्टैंड नहीं कर लो मैम। बताओ यार, कमिश्नर साहब जो है कतई एक्स्ट्रा बोल जा रहे हैं, उसकी वजह से हमें क्रिमिनल्स ने छोड़ना पड़ रहा है। और खुद बोल के चले गए, स्यापा हमारी जान को खड़ा कर गए। हाँ बीजी करेक्ट। अच्छा कोई नहीं चौटाला, काफी गर्म हो गई आप, चलिए कैबिन में चलिए। मम्मा ने जूस भेजा है हमारे लिए फ्लास्क में, साथ में मिलके पीते। सर आई लाइक योर मम्मी, जब से आई है ना गुडीज आ रही है, मतलब मजा आता है।
हेलो माय डियर ब्यूटीफुल लेडी। फिल्म देखने चलोगी क्या मेरे साथ? ओ माय गॉड, ये क्या किया मैंने? एक लड़की को छेड़ दिया, वो भी पुलिस वाली को। अब आप मुझे अरेस्ट कीजिए और जेल में डाल दीजिए प्लीज। एसी ठंडा नहीं करता। अच्छा, और क्या क्या कर दे हम, वो भी तू ही बता ले। बेटा ऐसा है, तो तू हमें बताएगा कि तू इतनी व्याकुलता से, बेसब्री से जेल जाना क्यों मांग रहा है, और जो तेने ना बताई तो बेटा जेल नहीं, फिर ये सारे पुलिस वाले मिलके थारी ऐसी गत करेंगे कि अस्पताल पहुंचेगा तू। नहीं नहीं मैडम, आप मुझे वहां पर बिल्कुल मत भेजिए, वरना वो दोनों वहां पर भी आ जाएगी। कौन दोनों? मेरी सास और मेरी बीवी। मैडम जी, मैं अपनी बीवी और सास का सताया हुआ हूँ, इसलिए यहाँ पर अरेस्ट होने आया हूँ। क्यों, ऐसा क्या करती हैं थारी बीवी और सास? मैडम जी, मेरी बीवी और मेरी सास, इन दोनों की सहेलियां रोज मेरे घर पर आती है मैडम जी। पूछे मत मैडम जी, और घर का सारा काम है ना मुझे करना पड़ता है। किटी पार्टी करती है, हंगामा करती है, यहाँ तक कि घर के बर्तन से लेकर पकोड़े तक मुझे बनाने पड़ते हैं मैडम। सेम हियर। मैडम मैं आपको बता रहा हूँ, मैं क्राइम करता रहूंगा ताकि अरेस्ट हो जाऊं और जेल में आराम से रहूं। यो कौन सा लॉजिक हुआ? यो के तू हुआ, के तरीका हुआ यो? नहीं, ये कोई सॉल्यूशन है? और मैं यहाँ कौन, मैं पगली बैठी हूँ यहाँ में कि जो आए जैसे आए मैं कर दूं? मैं यहाँ मुजरिमों ने और जुर्म ने पनपने से रोकने के लिए बैठी हूँ मैं, ना कि शरीफ आदमियों ने लॉकअप में डालने, उनको मुजरिम बनाने। और रही बात थारी बीवी और थारी सास की, तो ईब उन्हें सबक मैं सिखाऊंगी। आजा, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, मेरी फ्रेंड्स आने ही वाली होगी। नेल पॉलिश लगाऊंगी धीरे धीरे। दामाद जी, प्यारे दामाद जी, वो मेरी सहेली है ना मिसेस कक्कड़, वो कह रही थी कि आपके हाथ के बनाए आलू के पराठे बहुत दिन हो गए नहीं खाए, तो आलू के पराठे बना दो ना धनिया डाल के। लगता है मेरी सहेली आ गई। दामाद जी आप जल्दी जाओ रसोई में, जल्दी। मेरी आंखें बजर बट्टू है। कौन हो रहे हो भैया? कहाँ दंदनाते चले आ रहे हो? अरे बताओ तो सही कौन हो? अरे आप लोग कौन है? हम आटे की वैरायटी है, आटा बताना। ये सब मेरे दोस्त हैं, यहाँ पर पार्टी करने आए हैं। यो Let's have some party, my brother. Excuse me. Yo, my brother. Let's have some more party, man. मैं क्या भाभी जी, खड़ी खड़ी क्या देख रही हैं? कुछ खाने पीने का इंतजाम कीजिए। क्या है ना, मेरे से भूख बर्दाश्त नहीं होती। जब मुझे भूख लगती है ना, फिर मैं ना, जब बर्दाश्त नहीं होती ना, फिर मुझे गुस्सा आ जाता है, फिर ना मैं घर का सामान फेंकना शुरू कर देता हूँ। आटा, मैं इन सब के लिए नाश्ता लेके आती हूँ। हाँ, तुम्हें तो मैं बाद में बताऊंगी। चला जा, तब तक खेलते चलिए। What a party. तो
रहा है? नमस्ते मैडम, नेल पॉलिश लगाऊंगी धीरे धीरे। अब तो ताबड़तोड़ पिल के भी लगा नेल पॉलिश, हैं? ना फिर भी क्या कर लेगी तू यहाँ घोड़े की पूंछ बांध के आगी सर पे? कौन है तू? मैडम मैं हूँ रीना। मुश्किल हो गया जीना। ये है मेरे पति आटा अग्रवाल। मुझे इनके दोस्तों के खिलाफ FIR लिखवानी है। नमस्ते मैडम। मैडम हम हो रही है रीना की मम्मी, खेल ना पाई रम्मी। मैडम मेरे दामाद जी के दोस्त घर में घुस आए, बड़ा हूदम काटा उन्होंने। मेरी आंखें बजर बट्टू हैं। खूब नाचे, खूब डांस किया, मुझसे इतनी बार पानी मंगाया, नाश्ता मंगाया और यहाँ तक कि मेरी मम्मी को भी नचाया। क्यों भाई? मन ने तो यो पार्टी काफी कूल दिखे। Why was I not invited? ऐसी पार्टी पति ने कर ली तो कतई तिलमिला गई दोनों माँ बेटी। हाँ सुलग गई, कतई बर्दाश्त ना हुआ, चौकी में आ गई रपट लिखाने। और खुद जो दोनों करती आई हो इसके संग, तुम ना करती आई हो अपने घर में पार्टियां? तुम्हारी सहेलियों ने ना आके मचाया उधम और घर के जो है आदमी को कतई मास्टर ऑफ द हाउस को नौकर ऑफ द हाउस बना दिया। Who is he? कौन है वो? है कौन तुम्हारे? के लगता रिश्ते में? पति है थारा कि तेने मुंडू रखा हुआ मंथली सैलरी पे कि उससे चाय बनवा रही, उससे खाना बनवा रही, उससे पकोड़े तलवा रही? और क्या आंटी दामाद है, जमाई है, कौन है तुम्हारा यो? रीना, काश तुमने मेरी तकलीफों को समझा होता। और इसीलिए हमने ये ड्रामा रचा था ताकि तुम लोग को थोड़ी अकल आए। और इसके साथ इसके दोस्त बनकर हम ही लोग आए थे तुम्हारे घर। मत करो अपने पति पे इतना अत्याचार इज़दा कि जुर्म करके खुद को करवाए गिरफ्तार इज़दा है। ताकि तुम लोगों के जुल्म से ये बच सके। हाँ हाँ, और इसीलिए आज तक ये बेचारा जुर्म करने की कोशिश करता रहा ताकि तुम लोगों से दूर हो सके, लॉकअप में, जेल में रह सके। माफी मांग खड़ी गए आप घोड़ी। हाँ, हाँ। आटा मुझे माफ कर दो। मैं अपनी सहेलियों और किटी पार्टी में इतना खो गई थी कि शायद मैं तुम्हें ही खो देती। नेल पॉलिश लगाऊंगी धीरे धीरे। जमाई राजा, हमें भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। हो सके तो हमें ही माफ कर दो। अच्छा हम प्रॉमिस कर रही हैं कि अब घर में कोई किट्टी पार्टी ना होगी और जो भी पार्टी होगी ना उसमें तुम भी इन्वॉल्व रहोगे। ठीक है, हम सब मिलके एंजॉय करेंगे। हाँ मेरी आंखें बजर बट्टू हैं। और आप सब इस कलयुग में एक छोटा सा संदेश मैं आप सभी को एज ए फ्रेंडली एडवाइस देना चाहूंगी कि रिश्तों की अहमियत ने समझिए। अपने आसपास अपने लोगों को, अपने दोस्तों को, परिवारजनों को, घर के सदस्यों को रिस्पेक्ट दीजिए, उनका आदर सम्मान करिए। तभी देश विकसित होगा, समाज विकसित होगा और आपका जीवन खुशहाल होगा। जय हिंद। आप चिंता ना करें कमिश्नर साहब, मैं आज पूरी रात बैठ के यही रिपोर्ट फाइल कर लूँगी। कल सवेरे आपकी टेबल पे होगी फाइल। जी सर। हाँ जी, हाँ जी। जय हिंद सर। कौन है? अबे यो क्या है? Okay.
मॉम, मेरी समझ में आ गया ये क्या है। अच्छा, क्या है? वेल मॉम, ये है एक दस्ताना इज़दा। मेरी एक गर्लफ्रेंड का नाम था रूबी अस्थाना इज़दा। एक तो शकल भाई याद है थर्ड क्लास, ऊपर से बात ऐसी करता है बेस सर पैर की। नहीं, ये किसी पूरी दुनिया को दिख रहा है ये एक दस्ताना है। नहीं, थारी जो है ना उम्र का लिहाज ना होता ना, मैं यही गड्ढा खोद कर समाधि लगा देती थारी में। शर्म ना आती? बीच में बोला ना कर कुछ भी, सॉरी और ये सब। अरे मिस चौटाला, रिटायरमेंट क्यों नहीं ले लेता बेवकूफ एक नंबर का? चौटाला चिल चिल, शांत हो जाइए आप। पानी पीजिए। आप क्यों इसके सर ऐसा फालतू आदमी है सर, मैं झेल रही हूँ, मतलब हमारी भी पेशेंस की एक लिमिट होवे ना। ना 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 इतना गुस्सा मत करिए मिस चौटाला, पानी पीजिए, पानी पीजिए। आप ना गुस्सा करेंगे ना आपको बीपी हो जाएगा। अगर आपको ब्लड प्रेशर हो गया तो हमारा क्या, हमारा मतलब है कि हमें अच्छा नहीं लगेगा ना कि आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो। देख लिया, बिल्कुल साड़ी ओढ़ के ना सास बन जा कहीं जाके, न बैठ के खाट में ना जब मटर छीलती हुई यही देखा करो, बेटे को ज्यादा प्यार हो रहा बहू से। क्यों ये कर तू? बैठ गए यहाँ वर्दी पहन के, बिल्कुल इज्जत डुबा रहा हमारी। सॉरी सर, मैं मतलब व्हाट कैन आई डू सर? मिशोला, हम क्या कह रहे हैं कि ये दस्ताना है ना, इसके बारे में तो कोई इतिहासकार ही बता पाएगा। और क्या हो गया कि हमें बाय चांस कल एक हिस्टोरियन मतलब के इतिहासकार ऐसे ही मिल गया, शायद प्रोफेसर था कहीं का। हाँ, तो हमने क्या किया, हमने उसे यहाँ चौकी में बुला लिया ताकि हम जान सके कि असल में है क्या। अरे वेरी गुड सर। आता ही होगा। हेलो सर। सर कैसे हैं आप? हम ठीक है। अकबर अकेला है। वेरी गुड। मिशोला बता रहे थे ना इतिहासकार प्रोफेसर साहब, ये है मिस चौटाला। अच्छा अच्छा, नमस्ते मैडम, कैसी हैं आप? ओह माय गॉड, ये यहाँ पे कहाँ से आ गया? वेल व्हाट इज दिस इज द हसीना अगर फ्लाइंग है तो मैं हूं किस इज द। ओह माय गॉड, क्या बात है। अरे कितना पुराना इंसान। अरे इनको देख के तो ऐसा लगता है जैसे मोहनजोदड़ो या तो हड़प्पा की खुदाई से बाहर निकाला गया हो। वाह। अरे नहीं सर जी, ये उससे भी पुराना माल है। आप इसे छोड़िए जालेदार को। आप यो बताइए ना, यो क्या चीज है और आप क्यों इतना चौंक गए इसे देख के? ये तो नेपोलियन का दस्ताना है। फ्रांस के राजा नेपोलियन का दस्ताना। लेकिन ये यहाँ पे कैसे आ गया? ये तो फ्रांस के म्यूजियम में हुआ करता था। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं एक मिनट, आपके कहने का क्या मतलब है कि ये अपना नेपोलियन बोनापार्ट जिसके बारे में स्कूल वगैरह में पढ़ा था हमने, वो उनका दस्ताना है यो? हाँ हाँ हाँ, ये नेपोलियन बोनापार्ट का ही दस्ताना है, अकबर अकेला है। सर वो नेपोलियन का दस्ताना तो फ्रांस के म्यूजियम से यहाँ कैसे आ गया, क्यों आ गया, किसने लाया, कब, क्या, व्हाई? ये सारे सवालों का जवाब तो वो फ्रांस के म्यूजियम वाले ही दे सकते हैं। मैडम कल आपका एक आदमी मेरी लैब पे भेज दीजिएगा, तब तक मैं फ्रांस के म्यूजियम का नंबर ढूंढ के रखता हूँ। आप डायरेक्ट बात कर लीजिएगा, सारे सवालों का जवाब मिल जाएंगे आपको। अकबर अकेला है। ठीक है, ओके सर। मैं एक पुराने इंसान पे रिसर्च कर रहा हूँ। क्या बात है, संडे छुट्टी होती है? जी। तो आप मेरी लैब पे आ जाइएगा, हो सकता है आपका कोई पार्ट मुझे काम आ जाए। ऑल द बेस्ट। ओके सर। या मॉम, क्या मैं इतना पुराना हूं?
जंग लग गया है, खुरच लो, शायद कुछ काम में आ जाए। नेपोलियन बोनापार्ट का दस्ताना, कमाल है। गोपी, हाँ जी जी मम्मी जी। बिल्लू को भेज कर ये प्रोफेसर साहब की लैब में जाएगा और नंबर लेके आएगा फ्रांस के म्यूजियम का। लड्डू, तुझे अपनी किसी चीज का ख्याल नहीं रहता। कब जिम्मेदार बनेगा तू? सॉरी मम्मी। नमस्ते आंटी। हाँ नमस्ते बेटा। आंटी क्या हो गया, सर क्यों डांट खा रहे? अब मैं तुझे क्या समझाऊं बेटा, तू तो इसके साथ काम करती है ना। अब ये लड्डू ना उतना भी लड्डू नहीं रहा, बड़ा हो गया है। जी ये बात तो सही है आंटी। बेटा, तेरी नजर में कोई अच्छी सी लड़की है क्या मेरे लड्डू के लिए? मैंने तय कर लिया है, इस साल इसकी शादी करवा के ही रहूंगी। हाँ आंटी, लड़कियों की तो कोई कमी ना है आंटी, बहुत लड़कियां हैं। देयर इज नो डेप्थ ऑफ गर्ल्स। पर आंटी फिर सर की पसंद का तो मन ने पता ना है ना कि सर को कैसी लड़की पसंद होगी। तो सर अगर आप बता दें तो फिर मैं उसी टाइप की खोज लूं आपके लिए। अरे हाँ लड्डू, बता ना तुझे कैसी लड़की चाहिए, बता ना। जरा हम चलते हैं मम्मी, मिलते हैं बाद में आपको घर पे। बेटा, जी आंटी। तेरे मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? वो तो हरियाणा में है आंटी। क्यों आंटी? कुछ नहीं, बस यूं ही। अरे हाँ सुन बेटा, इसे ना ये वाटरमेलन खिला दे। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ मैं एक मिनट, मैं आपको गाड़ी में छुड़वाती हूँ। सनी। यस मैडम। हाँ आंटी जी को छोड़ गया। ओके मैडम। छोड़ा है आंटी, वो उसकी शक्ल पे मत जाइए, काफी मतलब रिलायबल आदमी है। बाय आंटी। बाय आंटी। मैडम मोहम्मद जैकी श्रॉफ है। तो मैं क्या करूं? है बीड़ू बीड़ू करती घूमूं मैं यहाँ से वहाँ। और ये किस लिए घूम रहा मीनाक्षी से सादरी ने? मीनाक्षी नहीं मैडम, साक्षी, साक्षी श्रीवास्तव। हनीमून अधूरा है। वेल बेबी, बेटी बेटी क्या हुआ इज़दा? हसीना अगर नदी है तो मैं हूँ कुआं इज़दा। अब दादाजी मैं आपको क्या बताऊं, मेरी किस्मत तो उस ट्रैफिक सिग्नल की तरह है जिसमें हनीमून की ग्रीन लाइट कभी जल ना सकी, मोहब्बत की ट्रेन प्यार की पटरी पर चल ना सकी, इश्क की दाल फ्रांस में जाके गल ना सकी। हनीमून अधूरा है। ये भी फ्रांस से आ रहे, बताओ। आजकल चौकी में रोज ही फ्रांस के किस्से जो है सुनाई आ रहे हैं। तुम किस खुशी में फ्रांस गए हो? मैडम हनीमून मनाने गए थे। वैसे मैं बैचलर हूँ। तू बैचलर हो के हनीमून मना रहा है? नहीं नहीं मैडम, बात ये नहीं है। दरअसल मैडम बात ये है कि मेरा नाम है ना बैचलर है, बैचलर श्रीवास्तव, सन ऑफ कुंवारा श्रीवास्तव। और मैडम हम दोनों है ना पति पत्नी हैं। हम दोनों हनीमून मनाने है ना फ्रांस गए थे, जो कि मन ना सका। ओहो, फ्रांस जाके भी तुम्हारा हनीमून मन नहीं सका? क्यों, कोई डिफेक्ट या साइड इफेक्ट? हाँ मैडम,
असल में हम फ्रांस के उस हिस्से में गए थे जहाँ सिर्फ फ्रेंच बोली जाती है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे फ्रेंच इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और हम लोगों ने फ्रेंच का पूरा कोर्स किया और इसी कोर्स की वजह से हमारा हनीमून अधूरा है। वेल, खुल के बोलो, क्या है इशू? इज द यूज किया करो टिश्यू इज द। मैडम दरअसल बात यह है, जो फ्रेंच सिखाने वाला टीचर था ना, उसने हमें गलत फ्रेंच सिखा दी और फिर हमने है ना फ्रांस में जाके वो ही गलत फ्रेंच बोल दी। अब मैडम पूछो मत, वहाँ के लोग है ना बहुत नाराज हो गए। मैडम उन्होंने है ना मुझे पीटा। मैडम बल्कि आप यूं कह लो कि बुरी तरह धो डाला और घसीटते हुए ना एयरपोर्ट तक लेके गए और वापस हम दोनों को है ना इंडिया भेज दिया। ठीक है, एक काम करो, जरा उस टेबल पे जाके ये इंस्टीट्यूट का जो है पता वगैरह लिखाओ, टीचर का नाम वगैरह लिखाओ। मैं जी अपना हनीमून मनाने चंबल गया था जी। अच्छा, बीवी का नाम क्या है थारी? अरे एक्सक्यूज मी बेटा, हाँ तुम माथुर साहब की बड़ी रूपा हो गया। अरे बैठिए बैठिए बैठिए, जीत रहे बेटे जीत। बेटा क्या ये वक्त कैसा पंग लगा के उड़ जाता है यार। हम लोग तो मतलब घूमते फिरते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चला कितनी बड़े हो गए। देख कब तो ये देखा था तब इतनी सी मील के पत्थर जितनी, अब देख खुदुमदार हो गई तू। शादी वादी हुई बेटा? अरे कोई उमेठेगा या सब मजे ले रहे हैं यहाँ? फिर कुछ नहीं हो रहा। कुछ हुआ था क्या? क्या यार? अबे जिस काम के लिए भेजा था वो किया है या बस यही सब ये एंटरटेनमेंट चल रहा था रहा? हाँ वो किया मैंने, मैं वहाँ का नंबर मैंने कागज पे लिख के लेके आया हूँ मैं। ओ बिल्लू। चॉकलेट तो मैंने खा ली थी। मॉम लगता है ये चॉकलेट समझ के ना फ्रांस के म्यूजियम का नंबर खा गया जी। मैं इसके हलक में हाथ डाल के अभी निकालती हूँ। इधर आ, तू इधर आ, इधर आ। नहीं खाया मैडम, नहीं खाया नहीं है, खाया नहीं है। वो मैंने, हाँ वो मुझे याद आ गया। ये रहा नंबर दे। क्या यार? ओ बिल्लू। Bonjour, oui. हेलो जी, फ्रांस से बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं यहाँ से बोल रही हूँ, यहाँ इंडिया से अपना। Oui. जी अपना यहाँ रावणपुर चौकी, ईमान चौकी की इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला। Quoi? हेलो, आ रही आवाज साफ, आ रही मारी? सही सर। Quoi? फ्रांस की लैंग्वेज में बोलना, फ्रेंच में। तो बोल लो फ्रेंच में। हेलो, I have received your golden glove अपना in my चौकी from your museum। तुम्हारा जो है ना वहाँ पे फ्रांस, in France your museum I have received golden glove। Oh, это votre nom. Comment? Mademoiselle speak French. भैया I don't know French, I know English, I know अपना बंगाली, I know पंजाबी also, I know थोड़ा थोड़ा कन्नड़। Désolé mademoiselle, please speak French. हेलो, क्या हुआ जी? कट गया फोन। फ्रेंच में बोल रहा था ना। इंग्लिश होती तो मैं संभाल लेता जी।
एक काम करो भाई, किसी ऐसे आदमी को बुलाओ जिसको फ्रेंच आती हो, है ना? टीचर। आए ओके। लेकिन सर रात की ड्यूटी का मजा ही लगा जी। ना कोई फोन ना कोई केस, बस आराम करो। हाँ। अबे क्या कर रहे हो बे? ड्यूटी पर सोने की प्लानिंग कर रहे हो? सर मैंने सोचा कोई काम तो है नहीं जी, इसलिए नींद कर लेता हूँ अपनी पूरी इज्जत। हसीनाओं के सपने देखना मेरे लिए है बहुत जरूरी इज्जत। खड़े हो, खड़े हो। वो भी भाई ऐसा है, अगली बार अगर तुम ड्यूटी पर सोने की बात करें तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। थैंक्स सर। गुड गुड, वेरी गुड। तो मैम सस्पेंड कर देंगे, फिर आराम से घर पे सोना। काम पे लगो। ठीक है सर। वो फाइल वाइल खत्म करो और ये पढ़ो, कौन से देश में क्या है सब पढ़ो। चलो। सर ये जो फ्रांस है ना, पहले बठिंडा के जिले में आता था। Excuse me, I want to meet चंद्रमुखी चौटाला। हेलो, हाउ यू? आप कौन? निकोला गोदा। अच्छा, फ्रांस के म्यूजियम की तरफ से भेजा गया, मतलब म्यूजियम दलू, म्यूजियम दलू की तरफ से मुझे यहाँ भेजा है। फ्रेडरिक फ्रांस में है। अच्छा अच्छा अच्छा, फ्रांस के म्यूजियम से आए। बताइए भाई साहब, टेल मी। मैं यहाँ ये बताने आया हूँ कि चंद्रमुखी चौटाला को जो दस्ताना, जो क्लब, गोल्डन कलर का क्लब आया है, वो द ग्रेट नेपोलियन की बेटे एमिली का दस्ताना है। ओके। और वो चंद्रमुखी को इसलिए भेजा है क्योंकि वो खुद एमिली है। मतलब मिस चौटाला एमिली है? हाँ जी, इमली नहीं है जी, वो तो तीखी मिर्च है, मिर्च। Shut up, you old man. क्यों बेइज्जती कराता अपनी? चुप बैठना। Emily, the great Napoleon's daughter, Emily. बहुत कम लोगों को मालूम है कि नेपोलियन की बेटी भी थी एमिली, जिसके बारे में बहुत लोगों को मालूम नहीं। So this. और इस बात में कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए एमिली को यानी चौटाला को फ्रांस जाने होगा। फ्रेडरिक फ्रांस में है और उसने मुझे ये मैसेज भेजा है कि फ्रांस में म्यूजियम में एमिली का इंतजार हो रहा है। म्यूजियम दलू में चौटाला यानी एमिली का इंतजार कर रहे हैं।